बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। आइए इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। स्टेटमेंट इज फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, 27, -27 एंड 64। लास्ट लेक्चर में हमने 1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना सीखे। वो प्रोसीजर रिकॉल कर लें। बिल्कुल उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इन नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 8 के क्यूब रूट्स और उसके बाद -27 के क्यूब रूट्स, और इस बेस पर आप -8, 27 और 64 के क्यूब रूट्स होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ 8। जी, क्या था फर्स्ट स्टेप? 1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने का फर्स्ट स्टेप क्या था? जी, हमने लेट किया था कि x जो है वो क्यूब रूट है 1 का। उसी तरह से हम लेट करते हैं, लेट x बी क्यूब रूट ऑफ 8। देन हम क्या लिख सकते हैं फिर? जी, 8 के क्यूब रूट्स, तो 8 का क्यूब रूट हम लिखेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू, हमने लेट किया x। जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? शाबाश। चले मैं आपसे यहां पर यह तो पूछ लूं कि 8 का एक क्यूब रूट फौरन आपके जहन में आना चाहिए। वो कौन सा नंबर है जिसको उसी के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आ जाता है? द आंसर इज, इट इज 2। 2s are 4, 2s are 8। सो इसका जो रियल क्यूब रूट आएगा दैट विल बी 2, और 2 आएंगे इसके इमेजिनरी क्यूब रूट्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा इस क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब अप्लाई करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। x क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास रह जाएगा 8। x क्यूब इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स, ये किस टाइप की इक्वेशन है? जी, इसमें है पावर 3। ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है, इसे हम क्यूबिक इक्वेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्यूबिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स आते हैं। इसको हमने करना है सॉल्व। हम इसे उसी अंदाज में लिखेंगे जिस तरह हमने x क्यूब इज इक्वल टू 1 को लिखा था, x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम लिखेंगे x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। अब वो प्रोसीजर अगर आप साथ साथ रिकॉल करें तो वहां पर था x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। हमने कहा x क्यूब -1 क्यूब, a क्यूब b क्यूब का हमने फॉर्मूला यूज किया था। यहां पर भी वही होगा। 8 जो है ये 2 का क्यूब है। हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, x क्यूब -2 क्यूब इज इक्वल टू 0। a क्यूब b क्यूब का कंसेप्ट बन गया। हम फॉर्मूला रिकॉल करेंगे एज a क्यूब b क्यूब इज इक्वल टू, शाबाश, फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया। क्या है? जी, इट इज a b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर यह है हमारा a और यह है b। इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे a b यानी x -2 इंटू a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ab यानी 2x और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। जब भी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो हम हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे जिसके अंदर अननोन मौजूद होगा। सो हम यहां लिखेंगे x -2 इज इक्वल टू 0 और
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 2। स्टूडेंट्स, ये हमें एक क्यूब रूट मिल गया। 2 का क्यूब 8 होता है, सो 8 का क्यूब रूट 2 आ गया। यहां से हमें फर्दर 2 क्यूब रूट्स मिलने हैं। स्टूडेंट्स, ये किस टाइप की इक्वेशन है? द आंसर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये इस वक्त अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। यहां पर सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं हमारे कोर्स में: मिडिल टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें नफरत है, हमें अच्छा नहीं लगता ये प्रोसीजर। मिडिल टर्म ब्रेक करने की हम कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट आना चाहिए 4 और सम या डिफरेंस आना चाहिए +2। आप शाम तक सोचते रहें, आपको 2 नंबर्स नहीं मिलने वाले। स्टूडेंट्स, आपको जाना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। हम इसको कंसीडर करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यूज चाहिए। ए को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, यानी सेकंड डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। बी को हम कहते हैं लीनियर कोएफिशिएंट, यह है 2, और सी की वैल्यू है 4। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला दिमाग में चलाना है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। ये a की वैल्यू। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, जी शाबाश, 2 का स्क्वायर 4, यहां पर 4 4s आर 16, 4 minus 16 इट इज 4 minus 16 is -12, सो -12 स्क्वायर रूट, और यहां पर आ गया 2। अब -12 स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई करना है। शाबाश, इस माइनस को अगर हम सेपरेट कर लें, मैं आपको तफसील से समझाना चाह रहा हूं। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, हम इसे लिख सकते हैं 12 इंटू -1 स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट बन जाएगा जी एओटा, -1 का स्क्वायर रूट एओटा। अब 12 का स्क्वायर रूट, हमें 12 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, और यूज नहीं करना कैलकुलेटर, वरना आप डेसिमल में चले जाएंगे। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे जी? 12 के फैक्टर्स 2 2s are 4, 4 3s are 12। अब 2 2s are 4, 4 3s are 12। 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 2, वो आजाद हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा बाकी। यानी यहां पर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 का स्क्वायर रूट एओटा डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है जी? यहां से हमें मिल रहा है 2 कॉमन। आपके जहन में -2 भी आ सकता है कि आप कॉमन ले लें, लेकिन मैं यहां से सिर्फ 2 कॉमन ले रहा हूं। x इज इक्वल टू टू कॉमन लिया तो ये आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करें स्टूडेंट्स जी? आपके जहन में फौरन आएगा इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दें। कर सकते हैं हम कैंसिल, कोई जुर्म नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये क्या है? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2, ये क्या है? हमने 1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट किए जी। ये 1 के क्यूब रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2, ये 1 के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। स्टूडेंट्स,
हमने इन दोनों क्यूब रूट्स को कुछ नाम भी दिए थे जी। इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि एक जो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 2 है और दूसरा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 2, ये एक दूसरे के स्क्वायर हैं। एक दूसरे के स्क्वायर होने की वजह से इनका आपस में ताल्लुक है। हम एक को अगर कहें टी तो दूसरा टी स्क्वायर, और हमने वहां पर इन्हें कहा था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर हम ये 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं ना, तो फिर एक खास पैटर्न जो हम बनाना चाह रहे हैं ना क्यूब रूट्स के दरमियान डिफरेंट नंबर्स के, वो बनेगा नहीं। अभी यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो मैंने सर्कल किया रेड कलर में, ये एक है इनमें ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास बाहर मौजूद है 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये बन जाएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ये दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हमारे पास हासिल होंगे। स्टूडेंट्स, हम यहां पर दोनों को सेपरेट लिखते हैं। एक हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 2, और दूसरी x की वैल्यू 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 2। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट्स, ये दो जो मैंने ब्रैकेट में आपको शो की, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। हम यहां रिकॉल करते हैं एज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 2 आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इंटरचेंजेबली। आप किसी को भी ओमेगा और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, कोई फिक्स नहीं है कि आप इसे ही ओमेगा कहें और इसे ओमेगा स्क्वायर कहें। सो हम ये लिखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ एट आर। 8 के क्यूब रूट्स अब क्या बनेंगे? स्टूडेंट्स, ये है रियल क्यूब रूट यानी 2, और ये दो हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। ये बन गया 2 ओमेगा और ये 2 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने 8 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट्स, आप यहां पर भी वही काम एक्सपेरिमेंट यानी करके देखें। आप इन तीनों का सम फाइंड आउट करके देखें। इन तीनों का सम, जिस तरह हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम फाइंड आउट किया, वो 0 आया था। इन तीनों का सम भी 0 आएगा। कैसे? आप जब सम करेंगे तो दरम्यान में आ जाएगा प्लस। आप 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उनका सम है और वो 0 है। सो 2 इंटू 0 इट विल बिकम 0, यानी 8 के क्यूब रूट्स का सम भी 0 बन रहा है। अब इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करें, 2 2s are 4, 2s are 8, ओमेगा क्यूब आप जानते हैं कि 1 होता है, और आंसर आ जाएगा आपके पास सिर्फ 8। 8 इंटू 1 विल बी 8। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो थे तीनों, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उनका प्रोडक्ट भी 1 आया था। यहां पर 8 के क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 8 आ रहा है, यानी 1 के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट 1, 8 के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट 8। ये बन रहा है पैटर्न। स्टूडेंट्स, इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है -8। अब -8 के क्यूब रूट्स क्या होंगे? रियल क्यूब रूट अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? शाबाश, 8 का रियल क्यूब रूट अभी हमें मिला 2। -8 का रियल क्यूब रूट कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए? आंसर इज -2। सो इसका रियल क्यूब रूट आएगा -2, और जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो आएंगे -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों का सम इस दफा भी 0 होगा और तीनों का प्रोडक्ट -8 आएगा। स्टूडेंट्स, ये पैटर्न है और बड़ा मजे का पैटर्न है जो डेवलप होता है। 27, इसकी भी बात कर लेते हैं। 27 का रियल क्यूब रूट, शाबाश जी, इट इज 3। सो इसका रियल क्यूब रूट 3 और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होंगे 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। तीनों का सम 0 और तीनों का प्रोडक्ट 27 होगा।
-27 -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम 0, तीनों का प्रोडक्ट -27 आएगा। 64 मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अब -27 के क्यूब रूट्स भी फाइंड आउट करके दिखाता हूं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा चेंज है। जैसे यहां पर फॉर्मूला यूज किया गया a क्यूब माइनस b क्यूब, वहां पर यह फॉर्मूला यूज नहीं होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलें मैं आपके लिए कर देता हूं, बाकी आपने 3 तो होमवर्क में करने ही है। Cube roots of -27. Let x be cube root of -27, then -27 का क्यूब रूट हमने लेट किया x, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -27 ब्रैकेट में होल पावर 1/3, यानी इसका मतलब क्यूब रूट। बार बार प्रोसीजर बता चुका हूं, हम सिंपली क्यूब अप्लाई करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। यहां पर हमें मिला x क्यूब इज इक्वल टू -27, x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0, x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ये x का क्यूब प्लस 27 इज क्यूब ऑफ 3, सो हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। x क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। a क्यूब प्लस b क्यूब का कंसेप्ट और फॉर्मूला हमें नहीं आता। a क्यूब प्लस b क्यूब, शाबाश, क्या होता है? इट इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप गलत सोच रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर a स्क्वायर के बाद माइनस ए बी आता है। सो ये कंफ्यूजन है जो मैंने जानबूझकर आपके सामने एक्सपोज की। हम यहां लिखेंगे एज a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स के ध्यान में आता है कि अगर यहां पर प्लस है तो फिर ये सारे प्लस ही होंगे, लेकिन यहां पर माइनस आता है। आप जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यही आंसर हासिल होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर a है x और b है 3, सो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी की वजह से आ जाएगा -3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों में अननोन मौजूद, सो हम दोनों को इक्वल टू 0 लेंगे। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से तो आसानी से x की वैल्यू आ गई -3। -27 का रियल क्यूब रूट है -3, -3 इंटू -3 विल बी -27। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म ब्रेक अगेन नहीं होगी चूंकि इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। सो हम यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके लिए हम लिखेंगे हेयर a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 9 using quadratic formula। x is equal to माइनस b, ये माइनस b, ये b की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 a और c डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। x
इज इक्वल टू माइनस माइनस, शाबाश, ये बन रहा है प्लस, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, इट इज 9, 4 9s are 36, 9 minus 36, 9 minus 36 will be minus 27, 2 1s are 2. अब 27 का स्क्वायर रूट, शाबाश, 27 के फैक्टर्स आपको सोचने होंगे। हम 27 और माइनस को सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको बात वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 27 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो बन जाएगा एओटा। अब 27 के फैक्टर्स, एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अंदर 9 और 9 3s are 27, 9 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 3, तो जो बाकी 3 है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, यानी 27 को हम लिखेंगे 9 इंटू 3, तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ वैसे आ जाएगा। सो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2। जी, फौरन दिल चाह रहा है कि हम 3 कॉमन निकाल लें। स्टूडेंट्स, जो हमने पैटर्न डेवलप किया कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स के लिए, हमने कहा कि 8 के जो क्यूब रूट्स हैं, एक है 2 और दूसरा 2 ओमेगा और तीसरा 2 ओमेगा स्क्वायर। -8 के लिए -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, 27 के लिए 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। तो -27 के लिए आना है -3 जो कि आ चुका, और उसके बाद -3 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। सो यहां पर हमें -3 कॉमन लेना चाहिए ताकि आगे ओमेगा पूरा बन जाए। जब हम -3 कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा -1 और उसके बाद ये प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे, प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ने ओमेगा बनना है और एक ने ओमेगा स्क्वायर। सो हम ऊपर से -3 कॉमन लेंगे, x इज इक्वल टू -3 कॉमन, ब्रैकेट में -1, यहां पर -1 प्लस माइनस जो है ये बन जाएगा माइनस प्लस, और यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2 और -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2, ये एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर, हम जानते हैं। हम फिर दोबारा हवाला देंगे x की दो वैल्यूज को सेपरेट करके, -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2, और x की दूसरी वैल्यू -3 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2। हम फिर लिखेंगे एज -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2 एंड -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2 आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इंटरचेंजेबली, यानी आप किसी को भी ओमेगा और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। सो क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर, पहला -3, यहां पर हमने जो फाइंड आउट किया दिस इज -3, उसके बाद ये दोनों -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब जो रिमेनिंग क्यूब रूट्स हैं रिमेनिंग नंबर्स के, वो आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 5. Statement is prove that complex cube roots of -1 are this and hence हमें ये इक्वालिटी प्रूव करनी है। यानी इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमें साबित करना है
कि -1 के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ये आएंगे और दूसरे हिस्से में हमें ये इक्वालिटी प्रूव करनी है। स्टूडेंट्स, पहला हिस्सा कंसीडर करें। अगर आपसे कहा जाए कि -1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करें तो क्या आप नहीं कर सकते? हमने 1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट किए, हमने 8, -8, 27, -27 और 64 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना सीखे प्रॉब्लम नंबर 1 में। हम -1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बआसानी, और उसमें जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आएंगे वो यही आने चाहिए। स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको अगर आंसर सवाल के अंदर ही गिवन है कि ये आंसर आना चाहिए, तो आपको पेपर के दौरान ही पता चल जाता है कि सॉल्यूशन गलत हो गया है। आप उसे सही कर सकते हैं, और अगर सही हो जाए तो वहीं पर जश्न, आप खुश हो जाते हैं कि हमें कामयाबी हासिल हुई। अब स्टूडेंट्स, ये आने चाहिए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। इन दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स पर हमें गौर करना होगा कि ये हैं क्या। हमें रिकॉल करना होगा पैटर्न। 1 के क्यूब रूट्स क्या थे? 8 के क्यूब रूट्स, -8 के क्यूब रूट्स, 27, -27 और 64 के क्यूब रूट्स। जरा रिकॉल करें, शाबाश। 1 के क्यूब रूट्स क्या थे? शाबाश, 1 और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद बात की जाए 8 की, तो 8 का रियल क्यूब रूट 2 और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी पैटर्न पर -8 का रियल क्यूब रूट -2, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। आप इस पैटर्न को देखकर -1 के क्यूब रूट्स जज कर सकते हैं। शाबाश। -1 का रियल क्यूब रूट, जी, इट विल बी -1। और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स क्या आएंगे? जी, एक होगा -ओमेगा और दूसरा -ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर हमें कहा जा रहा है कि ये आने चाहिए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। क्या ये -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर हैं इंटरचेंजेबली? जरा गौर करें, शाबाश। यहां से अगर हम माइनस कॉमन लें, जरा गौर कीजिएगा प्लीज, इसमें से माइनस कॉमन ले अगर हम, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा -1, यहां पर भी -√3 एओटा बाय 2, -1 कॉमन लिया। अब ये जो है, ये क्या ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है? द आंसर इज यस। अगर आप यहां से -1 कॉमन लें तो यहां आ जाएगा -1, ये माइनस बन जाएगा प्लस √3 एओटा बाय 2। स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज इंटरचेंजेबली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, यानी -ओमेगा स्क्वायर हमें मिल रहा है। हमें सिर्फ थोड़ा घुमाया जा रहा है और कोई मसला नहीं। स्टूडेंट्स, -1 के क्यूब रूट्स आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा। बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा जो हमने 1 के लिए फॉलो किया, जो हमने 8 के लिए फॉलो किया, जो हमने -27 के लिए फॉलो किया, यानी सेम प्रोसीजर। सो ये पार्ट जो है, इसका फर्स्ट हाफ आप खुद सॉल्व कीजिएगा, आपको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ये दोनों मिल जाएंगे, यानी -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर आ जाए सेकंड हाफ में। स्टूडेंट, सेकंड हाफ में हमें ये इक्वालिटी प्रूव करनी है। लेफ्ट साइड पर हमें होल पावर 9 और यहां पर भी होल पावर 9 गिवन है। क्या आप होल पावर 9 एक्सपैंड करना जानते हैं? जी, होल पावर 9 का मतलब कि इस एक्सप्रेशन को 9 टाइम्स इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसे भी। मुश्किल? जी, बहुत मुश्किल। हमें इस डायरेक्शन में नहीं सोचना चाहिए। जब इतनी बड़ी पावर हो तो याद रखें उसकी एक्सपेंशन की तरफ ना जाएं। पहले सोचें कि उसके अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन है क्या वो सिंप्लीफाई हो सकता है। अब यहां पर अगर आप गौर करें कि ये क्या है, 1 प्लस √-3/2, ये √-3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जी, इसे हम लिख सकते हैं √3 एओटा, -1 का स्क्वायर रूट एओटा, ये एओटा, और
3 का स्क्वायर रूट एज इट इज, ये बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2, और ये बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2। स्टूडेंट्स, ये एज इट इज यही वैल्यूज है, सिर्फ हमें घुमाया गया, यहां पर एओटा लिख दिया गया, यहां पर -1 स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया गया। अब अगर ये यही वैल्यूज हैं तो हमने इनके बारे में अभी डिस्कस कर लिया कि इनमें से एक है ओमेगा, एक है सॉरी माइनस ओमेगा, और एक है माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो हम इन दोनों को माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रूफ। ये इसका सेकंड हाफ में स्टार्ट कर रहा हूं। टू प्रूव 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2 होल पावर 9 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2 होल पावर 9 इज इक्वल टू, टेक लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2 होल पावर 9 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 होल पावर 9। हम यहां रिकॉल करेंगे इनफैक्ट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमने यहां पर डिस्कशन कर ली कि अगर इन एक्सप्रेशंस में से -1 कॉमन लिया जाए तो एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। सो हम रिकॉल करेंगे, हम यहां लिखेंगे सिंस -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट बाय 2 एंड -1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इंटरचेंजेबली। सो चूंकि ये दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, अब यहां पर अगर ब्रैकेट के अंदर हम -1 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। जरा देखिए, यहां पर -1 कॉमन लिया तो हमारे पास बन रहा है -1, यहां पर -1 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2, और इसको चूंकि होल पावर है 9, आप होल पावर लिख देंगे 9, और आप ब्रैकेट यहां पर स्क्वायर यूज कर लें, होल पावर 9 प्लस यहां पर भी -1 कॉमन, और यह बन जाएगा -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट बाय 2 होल पावर 9। स्टूडेंट्स, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2 ये वैल्यू आ गई, और -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2 ये वैल्यू आ गई, और ये दोनों वैल्यूज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। सो हम लिखेंगे -1 होल पावर 9, ये जो पावर 9 है ये दोनों के लिए है, -1 होल पावर 9, और इसको कह देते हैं ओमेगा, -1। स्टूडेंट्स, ये पावर 9 -1 के लिए भी है और इसके लिए भी है। हम यहां लिखेंगे -1 होल पावर 9, और इसे हम कह देते हैं अब ओमेगा, और अगर हम इसे ओमेगा कहेंगे तो फिर ये होगा ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा, इसकी भी पावर 9, चूंकि होल पावर 9 है ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगी, यहां पर -1 होल पावर 9 और ओमेगा स्क्वायर होल पावर 9 प्लस स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन, -1 होल पावर 9 जी ऑड पावर है, सो माइनस जिंदा रहेगा, यहां पर आ जाएगा
ओमेगा रेज टू पावर 9, यहां पर भी माइनस 9 2s आर 18 ओमेगा रेज टू पावर 18। जी, ओमेगा रेज टू पावर 9 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 18 हमें सिंप्लीफाई करना है फर्दर। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास है -2। इसका मतलब ये हुआ कि ये ओमेगा यहां से रिमूव होना है। स्टूडेंट्स, यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रिकॉल करें। शाबाश, हमने वहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हायर पावर्स ऑफ ओमेगा को सिंप्लीफाई करना भी सीखा था। जरा रिकॉल करें। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हो, चाहे वो पॉजिटिव पावर हो चाहे वो नेगेटिव पावर हो, तो आंसर 1 आता है। 9 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है। द आंसर इज यस, 3 3s आर 9, 3 6 आर 18। ये भी 1 है, ये भी 1 है। -1 -1 -2 आ रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ अब इसे अलजेब्रिकली शो करना है। सो हम यहां पर लिखेंगे -9 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का क्यूब। पावर्स आप जानते हैं मल्टीप्लाई होती है, 3 3s आर 9 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल पावर 6, 3 6 आर 18। अब ओमेगा क्यूब हम जानते हैं कि ये 1 होता है। सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, बल्कि मैंने तो आपको वहां पर यह भी बताया था, मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ओमेगा रेज टू पावर 3n इज इक्वल टू 1 इफ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। n सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता हो, यानी 3 का कोई भी मल्टीपल इंटीजर हो, तो आंसर आपके पास 1 आएगा। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से स्टेप्स बढ़ाकर एक्सप्लेन करके इनफैक्ट सॉल्यूशन बताना है। माइनस ये ओमेगा क्यूब 1 है, तो ये 1 का क्यूब माइनस 1 की पावर 6, तो 1 का क्यूब या 1 की पावर 6 कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 दैट इज -2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्यूशन यहां पर खत्म हुआ। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।